किसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर आता। काफी समय से उसकी यह दिनचर्या चल रही थी और ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन जीवन का हर दिन एक जैसा नहीं होता। धीरे धीरे उसमें कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी परेशानी होने लगी। परेशानियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। एक दिन रोज की तरह वह लकड़ियां काटने जंगल में गया। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। थोड़ी देर उसे चक्कर आने लगे। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण कुछ ही दूर में उसे नींद आने लगी। जिस पेड़ के नीचे वह लेटा था उस पर तोतों का जोड़ा रहा करता था। उनकी खूबी यह थी कि वे मनुष्य की भाषा में बोल लेते थे। संयोग से जिस समय लकड़हारा वहां सो रहा था उसी समय तोते का जोड़ा भी पेड़ पर बैठा हुआ था। लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उनमें से एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी परेशान रहता है। हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। लकड़हारा नींद में था, परंतु उसने अपने पास ही किसी को बोलते सुनकर चौंक उठा। उसे अपने चारों ओर कोई भी न दिखाई दिया। फिर उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। तोते के जोड़े को देखकर उन्हें मनुष्य की भाषा बोलते हुए देख वह हैरत से चौंक पड़ा। लकड़हारे को इस स्थिति में देख उनमें से एक ने कहा, हाँ, हम ही बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो। हम सब कुछ देखते समझते हैं। उनकी बात समझकर लकड़हारा निराश भरी आवाज़ में बोला, अब क्या करूं? मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। भला कोई क्या कर सकता है? तोता उसकी बात सुनकर, हाँ भाई, ठीक कहते हो, सब कुछ किस्मत का खेल है। लेकिन जब जो मिलता होता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता। वह तभी मिलता है, पहले नहीं मिलता। लकड़हारे ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य को ही ले लो। इतने समय से तुम इस जंगल में आ रहे हो, लेकिन यह नहीं जानते कि एक बड़ा खजाना तुम्हारे कितने पास है। लकड़हारा आश्चर्य से बोला, खजाना और मेरे पास? मेरे जैसे निपट निर्धन खजाना? क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? मैं ही गरीब मिला बेवकूफ़ बनाने को। कहाँ मैं और कहाँ खजाना? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं भाई, यह बात झूठी नहीं है। तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसे ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छुपा है। विश्वास न हो तो खोद कर देख लो। तोते की बात सुनकर लकड़हारे की उत्सुकता जागी और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। काफ़ी देर खोदने के बाद भी जब जमीन के भीतर कुछ नहीं मिला तो पसीने पसीने होते हुए वह चिल्लाकर बोला, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? यह कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और कहा, नाराज़ क्यों होते हो भाई? मैं सच कह रहा हूँ। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें खजाना प्राप्त होने का समय शायद अभी नहीं आया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके जंगल से निकल रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा करते निकट आ गए थे तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने चोरी का कीमती सामान इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और भाग निकले थे। फिर न जाने क्या हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया। यह बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम एक बार प्रयास करो, किस्मत का खेल है, नतीजा अच्छा भी हो सकता है। तोतों की बात से लकड़हारे को फिर से उम्मीद जागी
और उसने ज़मीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में खुदाई के बाद उसे ज़मीन के अंदर चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। यह देखकर उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर उसके हाथों में एक चमकीला पात्र था जिसके अंदर कीमती आभूषण, मुद्राएं आदि रखी हुई थी। वह यह सब देखकर खुशी से नाच उठा। उसने अपने आंखों के सामने सच में विश्वास नहीं हो रहा था। तोतों ने भी खुशी प्रकट करते हुए कहा, देखा तो यह किस्मत का खेल है, यह तुम्हारे भाग्य में था और इसी समय इसी पल में मिलना तय था, जिसे कोई भी नहीं टाल सका। इसे ले जाओ और जाकर अपना जीवन संवारो और जीवन के शेष दिन आराम से बिताओ। लकड़हारे ने तोतों को लाख लाख धन्यवाद दिया और अपनी किस्मत के इस मोड़ के लिए ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेकर खुशी खुशी घर को चल दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत का खेल कभी नहीं पलट सकता।